हाय एरीज। तो जान लेते हैं कि आपका नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो यहाँ पे पर्सनल लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही है, बहुत ही पीसफुल एनर्जी दिख रही है, इमोशनली बहुत ही स्टेबल एनर्जी है। तो पर्सनल लाइफ में आप बहुत ही अच्छा फील करोगे। आपके जो भी रिलेशन हैं फैमिली के अंदर, फ्रेंड्स के साथ, तो वो सब बहुत ही स्टेबल यहाँ पे दिख रहे हैं। किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। बस आप बहुत ही पीसफुल कर रहे हो और आप एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को। आप बहुत ही रिलैक्सिंग एनर्जी है आपकी इस वीक में। एंड दूसरा 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है फॉर योर करियर लाइफ। तो करियर में यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप है ना काफ़ी कुछ प्लानिंग कर रहे हो, और कहीं कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं कर रहे हो, आप बड़ी प्लानिंग कर रहे हो। यहाँ पे नेक्स्ट वीक में कहीं आप बाहर घूमने जा सकते हो, आप ट्रैवलिंग प्लान कर सकते हो, या फिर आपको कहीं पे बाहर कुछ घूमने जाने का मन करेगा, ठीक है। या आपको काम का जो भी रिलेटेड आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो आपको बाहर से मिलेगी। तो करियर के लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो इसका मतलब कि नेक्स्ट वीक में आपकी करियर में बाहर से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आउट ऑफ इंडिया की हो। आउट ऑफ इंडिया के आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, या फिर यहाँ पे ना आप बहुत ही ग्लोबली सोच रहे हो। करियर में आप कुछ बहुत ज़्यादा एक्शन ले सकते हो जो ग्लोबली हो, जो बहुत कुछ बड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शनेबल एनर्जी आ रही है कि आप एक्शन ले रहे हो अपने करियर में, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा वीक है। एंड दूसरा आपकी हेल्थ यहाँ पे अच्छी नहीं दिख रही है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको स्टकनेस महसूस हो रहा है। एक्चुअली स्टकनेस है नहीं, पर्सनल लाइफ में बहुत ही अच्छा है, लेकिन करियर में आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप प्लानिंग कर रहे हो तो नेगेटिव भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि भाई ये तो नहीं हो जाएगा ना, ये करूँगा तो वो नहीं होगा ना। और यहाँ पे स्टकनेस वाली एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप ज़रा मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है। भी देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, सो 2 कार्ड निकल के आए हैं, फ्री एनर्जी एंड इंटर गैलेक्टिक ट्रैवल, ठीक है। यहाँ पे भी ट्रैवल का कार्ड आ गया है, दिखा, रिगार्ड द स्टार्स विद वंडर। ओके, तो यहाँ पे आपको अपने आप को स्पिरिचुअल वे में एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। दूसरा कि बी फ्री, बी अ पावर हाउस, ठीक है। यहाँ पे आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेल्थ में आपको स्टकनेस फील हो सकता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप फ्री रहिए, अब अपने आप को फ्री एनर्जी रखें, आप स्टक फील मत कीजिए, कुछ भी मत सोचिए, कुछ भी, सिर्फ प्लानिंग कीजिए और सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, दैट्स इट, ठीक है। हेलो टोरस, तो आपके पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपकी पर्सनल लाइफ में नेक्स्ट वीक की एनर्जी ऐसी है कि आप है ना कंफ्यूज दिख रहे हो, डाउटफुल दिख रहे हो अपने रिश्तों में, अपने फैमिली के अंदर, या अपने किसी फ्रेंड्स या रिलेशनशिप में आप डाउट कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि कहीं इंसान मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे डाउट वाली एनर्जी आ रही है, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी आ रही है। तो नेक्स्ट वीक में आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऐसा कुछ मत करें, आप डाउट मत करें किसी पर, ये समय ही ऐसा है। तो आपको इस पर भ्रमित नहीं होना है, ठीक है। दूसरा करियर के लिए आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे करियर में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, यानी कि आपके जो काम हैं, जो पेमेंट्स आने वाली थी वो शायद नेक्स्ट वीक में रुक सकती है। कोई काम जो बनने वाले थे वो रुक सकते हैं, वो इस वीक में, या फिर अगर आप कोई डिसीजन लेने वाले हो, कोई काम करने वाले हो, तो वो आप मत कीजिए, उसे अवॉइड ही कीजिए इस वीक के लिए, ठीक है। एंड हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा कार्ड आ रहा है आपके लिए। तो इसमें क्या है कि ये 5 नंबर है, द हीरोफेंट का कार्ड है।
तो यहाँ पे आप जितना स्पिरिचुअल इन्वॉल्व होंगे वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, तो आप उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। अभी देख लेते हैं हम कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ओके, द सुपर लव पोर्टल, एक्सेप्ट योर सेल्फ एज अ कॉस्मिक बीइंग, ठीक है। देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है ये। तो आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप जो भी है उसे एक्सेप्ट करो। अभी इस वक्त जो भी चल रहा है आप एक्सेप्ट करो अपने आप को कि आप कॉस्मिक बीइंग हो। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको आगे कुछ करना चाहिए इस वीक के अंदर स्पेशली। सो आपका जो मतलब माइंडसेट है इस वक्त वो ठीक हो सकता है, ठीक है। थैंक यू। हेलो जेमिनाइन, तो देख लेते हैं कि आपका नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है। नाइस, वंडरफुल। ओके, सो जेमिनाइन मिथुन राशि वाले लोग, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ही पीसफुल है। एंड लाइक इस वीक में आप बहुत ही सेटिस्फाइड फील कर रहे हो और बहुत ही ज़्यादा काम फील कर रहे हो। आप इमोशनली स्टेबल हो, यहाँ पे आप जो चाहते हो वहाँ पे यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो आपका जो नेक्स्ट वीक है वो बहुत ही अच्छा है, सो एन्जॉय कीजिए। एंड दूसरा कि करियर लाइफ में आपके लिए आ रहे हैं सिक्स ऑफ कप्स, सॉरी। तो 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपकी करियर लाइफ में भी 6 नंबर क्या है, वो लग्जरी का नंबर है, ठीक है। शुक्र का है, वीनस का है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पे कोई ना कोई मटेरियल थिंग आपको लाइफ में आने वाली है, आप उसे अपनी लाइफ में ला सकते हो। तो आपके करियर में कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जो आपके इमोशनल्स के लिए, हेल्थ के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, आपकी लग्जरी लाइफ को आप अट्रैक्ट कर पाओ, वैसा टाइम यहाँ पे आने वाला है नेक्स्ट वीक। अगर बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत अच्छा क्लाइंट मिलेगा, बहुत ही अच्छा। अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे कोई ना कोई आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है, या यहाँ पे इंक्रीमेंट कह सकते हैं, प्रमोशन भी कह सकते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छी ऑफर आने वाली है। सो नेक्स्ट वीक बहुत ही अच्छा है करियर के लिए, आपके लिए। दूसरा आपकी हेल्थ के लिए आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो इस वीक में आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सेलिब्रेशन विक्ट्री है। पर्सनल लाइफ में आप बहुत ही पीसफुल हो, आप एंजॉय कर रहे हो, अपनी लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। लग्जरी लाइफ जी सको उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, या कहीं पे कुछ रुका हुआ था, पेमेंट अटकी हुई थी, तो वो भी आपको मिल रही है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे है ना, बहुत ही एन्जॉयबल, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं। आप देख सकते हो कितने ब्राइट है ये कार्ड्स, ठीक है। तो ये जो वीक है, नेक्स्ट वीक जो आने वाला है, वो आपके लिए बहुत 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 बढ़िया है, ठीक है। अब यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। ओके, फ्री एनर्जी, बी अ पावर हाउस, ठीक है। यानी कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आप बहुत ही एंजॉय कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे फ्री एनर्जी, बी पावर हाउस का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही, अभी आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ही फ्री है, आप बहुत ही एंजॉय कर रहे हो, आपके टाइम बहुत ही अच्छे चल रहा है। तो यहाँ पे बी अ पावर हाउस यानी कि आपको सबको मतलब पॉजिटिव वे में रखना है। आपको अपनी खुशियाँ सिर्फ अपने रखी नहीं रखनी है, आपको इस ग्रोथ को बांटना है, आपको इस ग्रोथ को, इस खुशी को बांटना है सबके साथ। और आपके आजू बाजू में जो भी है वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी आपको स्प्रेड करनी है, ठीक है। जितना बांटते हो उतना बढ़ता है, ठीक है। तो खुशियाँ बांटोगे उतना बढ़ेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर, देख लेते हैं आपका नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है।
नाइस। तो आपका जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ही अच्छा है, यानी कि यहाँ पे अगर आपकी कहीं पे मैरिज की बात चल रही है तो वहाँ पे आपका रिश्ता पक्का होने के चांसेस है। या फिर किसी यहाँ पे सेलिब्रेशन फंक्शन दिख रहा है, कहीं पे आपको फंक्शन में जाने का हो सकता है, या फिर आपके लाइफ पार्टनर जो है उनके साथ आप बहुत ही अच्छे मेमोरेबल टाइम आप जी सकते हो, कहीं पे ट्रैवल पे जा सकते हो। यहाँ पे बहुत ही विन विन एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। तो यहाँ पे आप पर्सनल लाइफ में बहुत ही हैप्पी हो एंड बहुत ही एंजॉय कर रहे हो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, पूरी फैमिली के साथ। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है, इससे पूरी अच्छी तरह से एंजॉय कीजिए। करियर के लिए आ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है। तो द वर्ल्ड यानी कि अपने आप में पूरी दुनिया जैसे कि आपने जी ही ली है, जैसे पूरी दुनिया आपके कदमों में ही है। तो यानी कि ऐसा है कि करियर में आप जो चाहते हो वो आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, या नेक्स्ट वीक में आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि कुछ बाकी ही ना हो, जैसे सब कुछ आपको मिल गया है, कुछ अटका हुआ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत ईजीली हो रहा है एंड आप भी बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहे हो एंड बहुत पीसफुली आपका जो काम है वो हो रहा है, ठीक है। तो करियर में बहुत ही बढ़िया है, पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड नहीं आया है, द हर्मिट का कार्ड है, तो ये बहुत ही मतलब अच्छा कार्ड नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आपका काम, पर्सनल लाइफ सब बहुत ही बढ़िया चल रहा है, लेकिन आपको हेल्थ में ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी चीज़ को लेकर आप है ना मतलब ऐसे नर्वस या निराश मत हो जाओ। अभी मैं देख लेती हूँ कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, ग्रुप कॉन्शियसनेस, एम्ब्रेस वननेस, ठीक है। ये कार्ड आया है कि ग्रुप एंड कॉन्शियसनेस, एम्ब्रेस वननेस। ओके, जैसे कि हमारा ये कार्ड्स पर्सनल के लिए और प्रोफेशनल के लिए आया है, वही कार्ड यहाँ पे आया है, ठीक है। यहाँ पे सब लोग इकट्ठा है, सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं और सब एक साथ है। यहाँ पे भी वननेस दिख रही है एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी आप देख रहे हो कि ये पूरा द वर्ल्ड यानी कि सब एक साथ में है, आपको मिल चुका है। तो यहाँ पे भी वननेस है। तो यहाँ पे आपको ग्रुप कॉन्शियसनेस बता रहा है कि यहाँ पे है ना आपको मतलब कुछ भी मतलब आप देख रहे हो कि हेल्थ ख़राब है, ठीक है। तो आपकी हेल्थ ख़राब है तो आपको सपोर्ट लेना है लोगों से, ठीक है। अगर कुछ है तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई किसी पे बर्डन बनना है, ये सब आपको नहीं सोचना है। यहाँ पे एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है, लेकिन हेल्थ वाइज अच्छी नहीं आ रही है। तो यहाँ पे ऐसा भी है कि आप दूसरों की हेल्प ज़्यादा करते हो, दूसरों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तो आप ऐसा मत करो, आप खुद की हेल्थ पे ध्यान दो। तो वननेस का यहाँ पे एनर्जी आ रहा है, ठीक है। तो आप अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए एंड इतना अच्छा अगर आपके लाइफ में टाइम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद ही सिर्फ एंजॉय करो, ठीक है। आप यहाँ पे दिख रहे हो कि आपके अंदर वननेस है, ठीक है। तो आपको वो करना है, लेकिन सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए नहीं। आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम छोटी मोटी भी आ रही है हेल्थ को लेकर तो वहाँ पे भी आपको सपोर्ट लेना है। यही यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, ठीक है। थैंक यू। हाय लियो। तो देख लेते हैं कि आपका नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे पर्सनल लाइफ में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। तो ये वैसे तो है ना आपकी लाइफ में सब अच्छा तो है, मतलब बुरा कुछ नहीं है, इस वीक के अंदर सब कुछ अच्छा है। लेकिन यहाँ पे आप जो है ना आप बहुत हड़बड़ी में दिख रहे हो, मतलब लाइक आप बहुत कुछ मैनेज करना चाह रहे हो, सब किसी पर आप अपने मेंटल थॉट्स आप किसी पर थोप रहे हो। तो इस टाइप का एनर्जी है, स्ट्रेस वाला एनर्जी है। तो यहाँ पे मतलब भागा भागी का जो होता है ना मतलब एनर्जी, उस टाइप का एनर्जी है। मेंटली जो बहुत भाग भाग करते हैं, ओवर थिंक करते हैं ना, उस टाइप का एनर्जी है यहाँ पे। एंड पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है।
तो यहाँ पे आप बहुत ही एंजॉय करने वाले हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है और यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ में आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हो। अगर कोई पेमेंट आपकी रुकी हुई है तो वो रिलीज़ हो जाएगी। मनी वाइज आपका जो नेक्स्ट वीक है वो बहुत ही बढ़िया है एंड आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल आ रही है। तो आप अगर कहीं पे कोचिंग भी दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो या किसी पे कहीं पे अगर कोई आप फंक्शन में भी जा रहे हो तो वहाँ पे आप सेंट्रल ऑफ द अट्रैक्शन होने वाले हो। ठीक है। दूसरा हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे ऐसी बात है कि यहाँ पे आपकी हेल्थ जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेस वाली है एंड आपकी हेल्थ ख़राब रह सकती है। पेट को लेकर यहाँ पे दिख रहा है, लाइक आपको फायर एनर्जी से रिलेटेड है। तो यानी कि आपको होगा कोई स्टमक इश्यू, क्या कहते हैं वो उसको, एसिडिटी, गैस, ये सब की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा हो सकती है। मतलब आपको इसमें से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिसको ऑलरेडी होती होगी, लेकिन नेक्स्ट वीक में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है इसका। तो आपको हेल्थ में ध्यान रखना है। ठीक है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम पिंकल पंचाल। नमस्ते। तो है ना, आज हम देखेंगे कि आपका नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है। जस्ट रिसेंटली अभी नवरात्रि ख़त्म हुए तो इस बार सबकी बहुत ही एनर्जी चेंज हुई है, पॉजिटिव वे में हुई है। लेकिन देख लेते हैं किसी को क्या मतलब फ़र्क पड़ा है। तो हम अभी देख रहे थे वर्गो राशि। ठीक है, उसका नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है, मंडे टू संडे, नेक्स्ट मंडे टू संडे उनका वीक कैसा रहने वाला है। यहाँ पे हेल्थ के लिए 2 कार्ड निकल के आए हैं। ओके, तो यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ही स्पिरिचुअल दिख रही है। ठीक है, वर्गो पर्सनल लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, डिवाइन के आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आप बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ को, अपने इमोशंस को, अपने स्पिरिचुअलिटी को। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल पॉजिटिव कार्ड आया है। तो यस, आपका जो भी नेक्स्ट वीक है वो इतना सुंदर है, इतना प्यारा है। लाइक आप बहुत ही मतलब प्रोफेशनली या हेल्थ वाइज कुछ भी होगा, लेकिन आप इसको अच्छे से हैंडल कर लोगे। क्यों? क्योंकि आप अंदर से बहुत ही अच्छा फील कर रहे हो। बहुत ही स्पिरिचुअल टाइम है, इसमें आप बहुत कुछ अपने अचीव कर सकते हो। आप हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए और अपनी स्पिरिचुअलिटी को गेन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा वीक है आपके लिए। 5 नंबर का कार्ड है, सो ये अभी आ रहा है तो बहुत ही कुछ हो सकता है। ठीक है। दूसरा, प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। ठीक है, तो प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ पे दिक्कतें दिख रही हैं। यहाँ पे आप जो चाहते हो वैसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे डिसैटिस्फैक्शन दिख रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे पर्सनल लाइफ के लिए भी 5 नंबर का कार्ड है लेकिन पॉजिटिव है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे 5 नंबर का कार्ड है लेकिन वो नेगेटिव है। लेकिन जो पर्सनल लाइफ के लिए है ना, वो मेजर आर्कना का कार्ड है, यानी कि ये लॉन्ग टर्म का कार्ड है। तो अभी इस वीक में जो भी आप करोगे ये आपको लॉन्ग टर्म, लाइफ टाइम का आपको फ़ायदा देगा। लेकिन ये जो कार्ड है वो माइनर आर्कना का कार्ड है, तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड का है। तो आपको इसमें इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है करियर में तो दैट्स नॉट अ बिग डील। जो भी रहेगा छोटा मोटा इस वीक के लिए रहेगा, लेकिन ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है। ठीक है। फिर हेल्थ को लेकर यहाँ पे आ रहा है तो स्टार का कार्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। ठीक है, सॉरी, द मून का कार्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पे ओवर बर्डन की एनर्जी आ रही है, यानी कि किस चीज़ आप हार्ड वर्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर रहे हो। यहाँ पे पर्सनल लाइफ आप मैनेज तो अच्छे से कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ओवर बर्डन भी फील कर रहे हो। लाइक इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके बैक पेन पे या शोल्डर पे पेन रह सकता है। एंड
दूसरा कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे आ सकते हैं, लाइक हेल्थ वाइज है ना, मतलब लाइक आपके मूड स्विंग्स होंगे। द मून का कार्ड है, ठीक है, आपके मूड स्विंग्स होंगे, आप रोने लगेंगे। अब जैसे कि आप अभी स्पिरिचुअल टाइम है, ठीक है, तो इसमें ऐसा होता ही है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं इस वक्त, और आपको खुशी के भी आंसू आते हैं और कभी कभी दुख भी होता है। स्पिरिचुअलिटी ऐसे ही नहीं आती, आपको पता है कि उसमें टाइम मतलब ऐसा होता है कि स्पिरिचुअलिटी में इंसान तब जाता है जब उसको बहुत लाइफ में स्ट्रगल दिया जाता है, काफ़ी कुछ उसे देखना पड़ता है, तब जाके वो स्पिरिचुअलिटी में आता है। मतलब जो भी स्पिरिचुअल इंसान होते हैं उसकी लाइफ कभी स्टेबल नहीं होती है, उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होते ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये यही है कि आपका भी ये जो वीक है वो स्पिरिचुअल वीक है, उसमें आप कुछ भी करना चाहोगे वो कर पाओगे कि, लेकिन यहाँ पे आप काफ़ी रोओगे भी और काफ़ी खुश भी होगे, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। बैक पेन हो सकता है लेकिन आपको संभालने की ज़रूरत, बाकी कोई इश्यू नहीं है। सैडनेस की एनर्जी है, मून एंड सन दोनों की एनर्जी है, यानी मदर और फादरली फिगर दोनों आप पर इम्पैक्ट कर सकते हैं। यानी कि कभी कभी आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करोगे, कभी कभी आप बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप यहाँ पे बोलते हैं ना वो होने वाला है, और कभी कभी ऐसा होगा कि यार आप बहुत ही इमोशनल हो जाओगे और लाइक बहुत ही काइंडनेस है, और बहुत कभी कभी तो लाइक आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा किसी चीज़ से। तो ऐसा ऐसा मतलब दोनों मिक्स एनर्जी है, सन एंड मून एक दूसरे से बहुत अपोजिट है, और ये दोनों एनर्जी आपके लिए आ रही है इस वीक के लिए, तो आपको संभाल के चलना है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि पर्सनल लाइफ में टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, मतलब ये कार्ड है ना, बैलेंस का भी कार्ड है, तो आपको ये बैलेंस भी करना है। फिर दूसरा कार्ड हम ये देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये भी देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ है जो नहीं मिला उसकी वजह उदास भी है, लेकिन कुछ उसके पास है भी, तो यहाँ पे भी बैलेंस की एनर्जी हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसा देख सकते हैं कि ये एनर्जी है ना, क्रैशिंग एनर्जी है, क्लैशिंग एनर्जी है इस वीक में आपकी, बहुत पॉजिटिव भी रहेगी और बहुत इतना नेगेटिव भी रहेगी, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल बहुत अच्छे से करोगे तो वो दोनों मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि आपके नेक्स्ट वीक के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे सेक्सुअलिटी की का कार्ड आ रहा है, ओके, एक्सप्रेस प्योर लव, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, तो आपको पता ही है कि यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स है, भगवान है, वो प्यार की भाषा समझ सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि भगवान प्यार का भूखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्रेस करना है प्योर लव, यहाँ पे आपको सिर्फ लव में ही रहना है। यहाँ पे अगर कुछ भी अगर इस वीक में आपने किया कि लाइक इसने तो ये किया वो किया, कुछ भी आपने नेगेटिव वर्ड्स बोले, यहाँ पे मिक्सिंग क्लैशिंग एनर्जी आ रही है, लेकिन अगर आपने ऐसे कुछ कर दिया तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपने देख लिया, ठीक है। लेकिन ये तो इसकी वजह से आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव रहना है। कुछ भी अगर नेगेटिव हो रहा है, जैसे कि आप कहीं पे जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, सॉरी कहीं पे आप गिर गए, किसी ने आपको ठोक दिया, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मतलब उसके साथ झगड़ा करना है या उसको बद्दुआएं नहीं देनी है, उसको थैंक यू बोलना है, उसको बोलना है कि मन में बोल देना है कि आई लव यू, ठीक है। सबको प्यार देना है, एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस प्योर लव, यानी कि आपको जितना आप मेडिटेशन ज़्यादा करोगे अंदर से आप बहुत ही लव फील करोगे, और उसका आपको एक्सप्रेस करना है। जितने भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं उन सबको आप पॉजिटिवली बात करो, उन्हें अपना प्यार जताओ, उनसे बात करो, और ये सब जगह पे एक्सप्रेस योर लव, स्ट्रेट लव। तो इससे क्या होगा कि जितना आप प्यार देंगे उतना आपको प्यार मिलेगा। सो ये जो वीक है वो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। हाँ, यहाँ पे कुछ बुरा दिख रहा है, लेकिन ये मुझे इतना भी बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, तो उसकी वजह से जो भी कुछ नेगेटिव है वो आप पर है कि आप वो अच्छे से तरह से आप मैनेज कर सकते हो, उसे हटा सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच। हाय लिब्रा, तो देख लेते हैं कि आपका नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है। ओके,
तो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आप है ना देख सकते हैं कि आपके लिए एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, आपको जो चाहिए वो सब आपके पास है। लेकिन कोई एक चीज़ ऐसे हो सकती है जो आपके पास है तो सही, लेकिन किसी एक चीज़ को लेकर यहाँ पे ना बहुत ही निराश दिख रहे हो आप, बहुत ही निराश दिख रहे हो। यहाँ पे रिलेशन, यहाँ पे है ना रिलेशन का कार्ड आ रहा है, यहाँ पे प्रेगनेंसी का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो नेक्स्ट वीक में चांसेस है कि आप कंसीव कर सको। एंड यहाँ पे लव का कार्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुश नहीं हो किसी चीज़ की वजह से, या कोई चीज़ है जिसकी वजह से आपको हैप्पीनेस फील नहीं हो रही है, ठीक है। सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कुछ कमी है, किसी चीज़ की वजह से आप निराश हो, ठीक है। दूसरा करियर के लिए देखते हैं, यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड भी आया है एंड डेथ का कार्ड भी आया है। दोनों कार्ड निकल के आए थे इसलिए मैंने दोनों ले लिए। तो यहाँ पे 3 नंबर का और 4 नंबर का दोनों कार्ड आया है। तो द एम्प्रेस का कार्ड है मतलब कि आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। आपकी जो भी करियर में अपॉर्चुनिटी है वो आपको इतनी अच्छी मिलेगी, ठीक है। और दोनों मेजर आर्कना का कार्ड है, एक बहुत पॉजिटिव है और एक बहुत नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको लेते हैं कि ये बेस्ड ऑन कर्मा, यानी कि आपने जो भी पीछे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों क्लैशिंग एनर्जी आ रही है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि करियर में कहीं पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है आपको, या बहुत ही ज़्यादा लॉस हो सकता है आपको, दोनों चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो गया या पॉजिटिव कुछ हो गया तो इसका मतलब आप उससे खुश होकर ज़्यादा मतलब हैप्पी मत हो जाओ, और जो आप उसके लिए जो आप प्रिकॉशन लेते हो वो लेना बंद मत कर दो। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, वहाँ पे बहुत ही अच्छा सडन आपको ग्रोथ मिल रहा है, बहुत ही आपको पेमेंट आ रही है, फिर आप ऐसा करो कि आप दूसरे क्लाइंट पे फोकस ना करो। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा लॉस होने के चांसेस है। तो आपको हर जगह पे ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा हेल्थ के लिए आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो यहाँ पे भी आपका हेल्थ है ना वो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटली फिजिकली हर जगह से आप बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा हेल्थ रहेगा आपका, ठीक है। अब यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं नेक्स्ट वीक के लिए वो मैं देख लेती हूँ। अभी पता नहीं हर राशि के लिए मेरा है ना मतलब 3 कार्ड निकल रहे हैं, मेरे को तो एक ही निकालना है, लेकिन मैं एक ही ले रही हूँ, बीच वाला जो भी होता है वो। फैमिली रिलेशनशिप अट्यून हार्ट टू हार्ट, ओके। वाह, फैमिली का कार्ड आया है। जैसे कि आपने देखा पर्सनल लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आप कहीं ना कहीं सैड दिख रहे हो। और गाइडेंस आपको क्या मिल रहा है? गाइडेंस आपको यही मिल रहा है कि आप फैमिली के साथ अच्छे से बॉन्ड कीजिए, हार्ट टू हार्ट उनसे अट्यून होइए, क्योंकि आप अगर छोटी छोटी बात को लेकर सैड हो जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ अच्छा आप चाहते हो कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो आप हार्ट टू हार्ट कनेक्ट कीजिए। अपने आप को पुश करने की ज़रूरत पड़ती है हर चीज़ में, तो आपको बस पुश करना है। अगर नहीं फील हो रहा है, नहीं हो रहा है, पर फिर भी पुश कीजिए फैमिली के साथ अपने आप को, ओके। थैंक यू सो मच। हेलो वृश्चिक राशि, तो देख लेते हैं कि आपका नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे पर्सनल लाइफ में द हैंगमैन का कार्ड आया है और ये मेजर आर्कना का कार्ड है। तो यानी कि नेक्स्ट वीक के अंदर कहीं पे कुछ आपकी लाइफ में, यहाँ पे पर्सनल लाइफ में अपने जो रिलेशनशिप है वहाँ पे प्रॉब्लम आने के चांसेस है। लाइक ब्रेकअप होगा, लेकिन होगा नहीं पूरा, वहाँ पे मतलब बनबन चल रही होगी रिलेशनशिप में। घर में भी यहाँ पे झगड़े चल रहे होंगे,
तो ऐसा कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये झगड़े जो है वो कुछ नेगेटिव है या ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बनता भले ही मतलब उल्टा है, सब उल्टा है, लेकिन फिर भी इस बंदे के पीछे आप देख सकते हो कि स्पिरिचुअल लाइट है, ठीक है। तो ये जो भी हो रहा है आपके घर के अंदर या आपकी लाइफ में, ये जो भी हो रहा है वो पॉजिटिव के लिए हो रहा है, कुछ अच्छा बहुत ही होने वाला है, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो जो भी हो रहा है, जैसा हो रहा है होने दीजिए, टेंशन मत लीजिए। दूसरा, प्रोफेशनल लाइफ में आप देख सकते हो द चैरट का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फ्रिक्वेंसी दिख रही है यहाँ पे। मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ज़्यादा मतलब ग्रोथ भी नहीं है और ज़्यादा कोई लॉस भी नहीं, मतलब आपका जो नेक्स्ट वीक है वो करियर में बहुत ही बैलेंस्ड रहने वाला है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका जैसा नॉर्मल रहता है वैसा ही रहेगा, कुछ ज़्यादा खास कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है। बट यहाँ पे आप ज़्यादातर खुश नहीं दिख रहे हो, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा मतलब वो कहते हैं ना कि पैशनेट, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहे हो। तो यहाँ पे आप भले ही सब कुछ नॉर्मल लेकिन यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग रहोगे। दूसरा, हेल्थ वाइज देख सकते हैं कि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो ये जो कार्ड है ये भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो अगर लंबे सिरे से अगर आप पेट की किसी प्रॉब्लम से, समस्याओं से अगर आपको तक दिक्कत है तो वो नेक्स्ट वीक में ठीक हो सकती है, ठीक है। तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड आपका नेक्स्ट, आपका यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं वो मैं एक बार देख लेती हूँ। ओके चलो, इसमें एक ही कार्ड आया है। ओके, तो कम्युनल मार्केट्स ट्रस्ट दैट ऑल यू नीड विल कम टू यू। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो भी कार्ड्स है सब पॉजिटिव है, लेकिन जो पर्सनल लाइफ है यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाह रहा है कि आपको अपने आप पर ट्रस्ट रखना है कि जो भी है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, वो आप तक आ ही जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि द हैंगमैन का कार्ड है, ठीक है। तो प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मैंने क्या बताया कि वो आपके अच्छे के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पे कार्ड भी यही आ रहा है, गाइडेंस भी यही आ रहा है आपके लिए कि आपको होपफुल रहना है और सब कुछ बहुत बढ़िया होने ही वाला है, ठीक है। तो अभी जो भी हो रहा है वो होने दो, दिस ऑल आर द टेम्पररी, लेकिन आपको दुखी नहीं होना है या कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, ओके। थैंक यू। हेलो सजिटेरियस, तो देख लेते हैं कि आपका नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है। ओके, तो पर्सनल लाइफ में यहाँ पे देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे आप अपने इमोशंस को या कुछ बातों को अपने अंदर दबाए हुए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पे आप प्लानिंग बहुत कर रहे हो, सोच भी बहुत रहे हो, लेकिन आप थोड़े से भ्रमित हो रहे हो पर्सनल लाइफ में। रिलेशनशिप में यहाँ पे ये लव का भी मतलब लव भी यहाँ पे दिख रहा है ज़्यादातर। तो लव में भी, रिलेशनशिप में यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, या आप किसी के प्रति अगर आपको फीलिंग्स है तो वो आप अंदर छुपा सकते हो या वो नहीं आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपनी फीलिंग्स को। तो यहाँ पे अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स आ रही है पर्सनल लाइफ के अंदर। एंड दूसरा देख लेते हैं फॉर प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। तो प्रोफेशनल लाइफ दिख रही है आपको कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन यहाँ पे आप बैलेंस करते दिख रहे हो, बहुत ही अच्छी वाइब्स है आपकी, और ये मेजर आर्कना का कार्ड है। तो नेक्स्ट वीक आप जो भी मेहनत करोगे, आप जो भी बैलेंस करके चल रहे हो, यहाँ पे एक्शन का कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीक जो भी करोगे उसका फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म तक के लिए रहेगा, इसका फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म तक आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पर्सनल के लिए राहु का कार्ड है, प्रोफेशनल के लिए केतु का कार्ड है। तो यहाँ पे राहु केतु दोनों आप पर इफ़ेक्ट कर रहे हैं। एंड सिर्फ पर्सनल लाइफ में ही प्रॉब्लम है इतना, बाकी कुछ प्रोफेशनल लाइफ में इतना कुछ प्रॉब्लम है नहीं। एंड कुछ प्रॉब्लम नहीं है वैसे, अनएक्सप्रेस फीलिंग है एंड दैट इज़ ओके। अब एवरीडे सेम एनर्जी तो नहीं रहेगी ना, और पॉजिटिव भी होना ज़रूरी है लाइफ में कुछ चीज़ों का, और नेगेटिव होना भी ज़रूरी है। डार्क एंड लाइट दोनों का होना ज़रूरी है, और दोनों यहाँ पे आ रहा है, तो दैट इज़ गुड।
ठीक है। एंड दूसरा कि आपकी हेल्थ के लिए आ रहे हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, एंड दूसरा 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो यहाँ पे स्टार्टिंग का वीक आपका ऐसा रहेगा कि आप ज़्यादा मतलब थॉटफुल रहेंगे, ज़्यादा आप सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, या फिर अगर कुछ ज़्यादा थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप हैप्पीली उसको कंट्रोल कर भी लोगे, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि हेल्थ पे यहाँ पे देख सकते हैं कि हेल्थ में इतना कुछ इश्यू नहीं है, जो भी है छोटा मोटा है, बाकी ज़्यादा कोई इश्यू है नहीं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ओके, प्लैनेटरी क्लिनजिंग, कीप योर स्पेस प्योर एंड क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या आ रहा था कि आप यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने थॉट्स को मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हो, और आप क्या कोशिश कर रहे हो कि यहाँ पे थॉट्स आपको ना आए, नेगेटिव थॉट्स निकालने की आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे भी गाइडेंस तो आपके लिए यही आ रहा है, आप वही काम कर रहे हो जो गाइडेंस आपको मिल रही है। यहाँ पे यही कार्ड्स आया है कि आपको है ना अपनी जो स्पेस है ना उसको बहुत ही प्योर एंड क्लियर रखनी है। वो कैसे हो सकता है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक यूनिकॉर्न है, यहाँ पे सब ओशियंस भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पानी के साथ आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, और वहाँ पे आपको बहुत ही मतलब ज़्यादातर आपको बाथ लेना है, और बाथ भी कैसे आपको एसेंशियल ऑयल का यूज़ करना है, जो नमक रहता है उसका आपको यूज़ करना है, एंड आपको अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखना है। ज़्यादातर आपको पानी के साथ जब तक आप कनेक्शन में आओ तब तक आपको पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करना है, बहुत ही शांत रहना है, ठीक है। तो आप ऐसा करोगे, और अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन आपको यूज़ करनी है, तो आप ऐसा करोगे तो आपका जो नेक्स्ट वीक है उसमें जो भी प्रॉब्लम है, मतलब आपका जो ओवर थिंक है या जो भी है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल रहेगा, आपको लगेगा भी नहीं कि ऐसा कुछ है। ओके, थैंक यू। हेलो मकर राशि, तो देख लेते हैं नेक्स्ट वीक आपका पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में कैसा रहने वाला है। ओके, तो पर्सनल लाइफ में यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे आपको है ना मतलब ज़्यादातर कैसा होगा कि यार इसका ये काम हो गया, मेरा ये काम नहीं हुआ, और यार इसका ये कैसे हो गया। तो ये ऐसी वाली एनर्जी है कि आप लोगों पर ज़्यादातर ध्यान दे रहे हो, अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हो। मतलब आप अगर किसी की मैरिज जैसे कि फ़िक्स हो गई तो आप ये सोच रहे हो यार इसकी कैसे हो गई, ये तो ऐसा है ही नहीं, इसकी कैसे हो गई। तो इस तरह की आपकी एनर्जी है, लाइक आप किसी को मतलब दो शब्द भी बोल रहे हो, या दूसरों को लेकर आप निराश भी हो रहे हो, दूसरों की खुशी या दुख देखकर आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दुख देखकर ही ऐसा हो, मतलब खुशी देखकर ही ऐसा कर रहे हो, लेकिन दुख देखकर भी आपको ऐसा हो रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। दूसरा पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी सेम एनर्जी आ रही है, कार्ड अलग है लेकिन इसकी एनर्जी भी सेम ही है, क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि ये प्योरिटी का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है, लेकिन यहाँ पे दिक्कतें, प्रॉब्लम भी है, ग्रोथ भी है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसी ग्रोथ नहीं मिली जैसी आपको चाहिए। और आप यहाँ पे भी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी आप देख रहे हो कि लेडी कितनी मतलब लेडी जो है वो कितनी कन्फ्यूजन में बैठी हुई है। वो ये सोच रही है कि मतलब ऐसा है कि अब ज़्यादातर यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार हो क्या रहा है। यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है कि यार आप एनालाइज कर रहे हो चीज़ों को प्रोफेशनल लाइफ में कि ये कैसे हुआ, इसका ये कैसे हुआ। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे आप प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादातर दूसरों पर नहीं पर अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, वो बात अलग है, और पर्सनल लाइफ की अलग बात है। दूसरा हेल्थ में 3 ऑफ कप का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पे आप इमोशनली लव और मतलब आप बहुत ही पीसफुल फील कर रहे हो, बहुत ही अच्छा है। हेल्थ आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब आपकी गाइडेंस क्या है, वो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है वो मैं देख लेती हूँ। फिर से 3 कार्ड। ओके, आवर ब्यूटीफुल प्लानेट रिस्टोर द नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है। ओके,
तो यहाँ पे भी यहाँ पे आ रहा था कि आप ज़्यादातर मतलब कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, ज़्यादातर आप किसी और पे ध्यान दे रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि रिस्टोर द नेचुरल वर्ल्ड अवर ब्यूटीफुल प्लानट। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो बच्ची है वो एंजॉय कर रही है नेचर को और खेल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको कुछ सोचना, कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने आप पर ध्यान देना है और अपना ही काम करना है, बस दैट्स इट। अपने आप पर ध्यान रखो, अपना ही काम करो, दैट्स इट। कहाँ पे किसका क्या हो रहा है, कैसे होने वाला है, मत सोचो, बस अपने आप पर ही ध्यान दो। यही गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक आपका कैसा रहने वाला है। तो पर्सनल लाइफ यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो पर्सनल लाइफ आपकी सही नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आ रही है। और क्या दिक्कतें आ रही है कि आप रिश्तों के बारे में ज़्यादातर सोच ज़्यादा रहे हो, आप फील नहीं कर रहे हो लेकिन आप सोच ज़्यादा रहे हो और आप डाउट कर रहे हो। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हो कुछ रिश्तों के अंदर। तो इस वाली एनर्जी है आपकी पर्सनल लाइफ में, ठीक है, और ऐसा होने वाला है। एंड दूसरा देख लेते हैं, प्रोफेशनल लाइफ के लिए आ रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन, ठीक है। दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, दोनों ही 1 नंबर के कार्ड है। एक माइनर अरकाना का कार्ड है और एक मेजर अरकाना का कार्ड है। तो प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है। यहाँ पे आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा है ना, वो मैजिशियन वाली है। वो यहाँ पे बहुत ही, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना वो इजीली मैनिफेस्ट हो जाएगा। और बरसों से आप जो चीज़ चाहते हैं कि ये चीज़ हो जाए, लाइक आप कब से चाहते थे कि भाई मुझे इस XYZ कंपनी में काम करना है, तो उस कंपनी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप बहुत टाइम से चाहते थे कि भाई ये क्लाइंट क्रैक हो जाए, डील कंप्लीट हो जाए, इसके साथ क्रैक हो जाए, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी आपको आएगी लेकिन उसको आप एक्सेप्ट करें, कैसे करोगे उसको, आपको बहुत ही वाइजली आपको लेके रखनी है। कैसे लोगे, मैनिफेस्ट करना है आपको। दूसरा हेल्थ के लिए आ रहा है द फूल का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि गैस को लेकर या पेट की तकलीफ़ को लेकर यहाँ पे गैस बन जाते हैं ना, यहाँ पे हार्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ज़्यादातर मतलब इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट छोटा मोटा हार्ट को लेकर इन द सेंस कि कहीं पे किसी को यहाँ पे गैस फंस जाता है, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो जाती है कुछ, तो इस टाइप की एनर्जी है। तो इतना छोटा मोटा उनका हो सकता है। तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट आपकी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। द लॉ, एक्ट विथ कॉमन सेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि कुछ भी चीज़ को लेकर रिएक्ट नहीं कर देना है। जो भी आप करोगे, कैसे करोगे, सही गलत देख कर ही उस पर एक्ट करोगे, उस पर डिसीजन लोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रिलेशन में प्रॉब्लम्स है, लेकिन कैसे करोगे, ऐसे नहीं करना है आपको कि भाई आप कुछ भी सोच लोगे, नहीं करना है। कोई डिसीजन ही मत लो, ऐसा कर लेना, कोई डिसीजन ही मत लेना। यहाँ पे कोई डिसीजन लेना तो आना ही है, डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो कैसे लोगे, बहुत ही वाइजली डिवाइन लो के साथ आपको लेना है। द डिवाइन लो है यहाँ पे, ठीक है। कॉमन सेंस, एक्ट विद कॉमन सेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर काम ले रहे हो तो रिस्पॉन्सिबल होके लेना है और रिस्पॉन्सिबल होके उसको काम ख़त्म करना है, ठीक है। थैंक यू। हेलो स्पाइसेस, तो देख लेते हैं कि आपका नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है। ओके
तो पर्सनल लाइफ में यहाँ पे है ना, मतलब ऐसा आ रहा है कि बहुत ही बुरा कार्ड है। पर्सनल लाइफ में यहाँ पे बहुत ही बुरा कार्ड है। मतलब यहाँ पे आपकी हेल्थ को लेकर आप बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकते हैं। फैमिली में पैसे को लेकर भी दिक्कतें आ सकती है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादातर यहाँ पे है ना कपल की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो आपके और आपके हस्बैंड के बीच या फिर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम या कुछ भी, मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। मतलब प्रॉब्लम के साथ जस्टिस का भी कार्ड आया है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी प्रॉब्लम होगी वो इसीलिए होगी ताकि वो कब से वो जो प्रॉब्लम चल रही होगी ना, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो जैसे कि एक ही चीज़ पर बार बार दो इंसान है ना झगड़ा करते हैं, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन आ जाएगा बुरे तरीके से या फिर बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन परमानेंटली इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होने वाला है। दूसरा प्रोफेशनल लाइफ के लिए आ रहा है 4 ऑफ कप का कार्ड। तो यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। लाइक कैसा है कि बहुत ही डिवाइन ऑफर आपको मिल रही है, डिवाइन ऑफर जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन आपको खुशी नहीं होगी क्योंकि आपको तो मतलब हमेशा ऐसा होता है कि लोगों को भगवान जो देते हैं ना वो नहीं, जो हमें ऑटोमेटिकली मिलता है ना वो नहीं, लेकिन उसको जो चाहिए ना उसको वही चाहिए। और जो उसको ऑटोमेटिकली मिलता है लॉ से उसको वो नहीं चाहिए, वो उसमें दुखी होता है। तो ऐसा ही है कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको कोई क्लाइंट आपको मिला बिजनेस में, एज अ बिजनेस में आपको कोई क्लाइंट मिला, लेकिन आपको यार ऐसा हो जाए कि यार मेरे तो 2 क्लाइंट चले गए, मेरे जो अच्छे क्लाइंट के साथ जो डील होने वाली थी वो होते होते रह गई, उसके अलावा आपको कोई और डील मिल रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यार सब डील कैंसिल हो गए तो ये भी कैंसिल हो सकती है, उसकी वजह से आप कुछ एक्शन भी ना लो। या फिर जॉब की कोई ऑफ़र आ सकती है, उस पर ऐसा दिख रहा है कि फिर आप ऐसा करो कि भाई इतने रिजेक्शन आ गए तो फिर अब इसमें भी कुछ नहीं हो सकता। तो ये नहीं करना है, ये नहीं, आपको ये थॉट ही नहीं लाना है, ठीक है। दूसरा हेल्थ में यहाँ पे दिख रहा है कि प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हेल्थ में आपको ध्यान रखना है। छोटा मोटा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ज़्यादातर यहाँ पे दुखी दिख रहे हो तो हेल्थ पे आपको ध्यान देना है। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए। क्रिस्टलाइन लाइट बॉडी बिल्ड योर क्रिस्टलाइन मर्कबा। ओके, तो यहाँ पे आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है कि आपको है ना हेल्थ पे ध्यान देना है। हेल्थ पे ध्यान दोगे, मेंटल हेल्थ और जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो 2 है ना वो डिवाइन सोल है, एक फेमिनाइन एनर्जी है और एक मस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है। और दोनों वर्क कर रहे हैं, दोनों को वर्क करना है। और यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे भी कपल की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है। तो यहाँ पे अगर आप एक होके काम करोगे अच्छे से, डिवाइनली समझ के कहते हैं ना, मतलब मैनिफेस्ट करके स्पिरिचुअल होके काम करोगे, मतलब एक दूसरे के साथ बैठ के आप बहुत ही पॉजिटिवली बात करोगे, मैच्योरली होके बात करोगे, तो ये हो सकता है। मतलब पॉजिटिव वे में आप दोनों को ये चीज़ों को हैंडल करना है तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये गाइडेंस आ रहा है कि अगर कुछ भी हो शांति से काम लो, है ना। ओके, थैंक यू। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और सबको ये गाइडेंस लेने का मौका दीजिए कि उनको आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।